हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का जो दूसरा पार्ट था, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है कि जब कोई एक्सिस से तो उसको उसके डायरेक्शन को अगर चेंज कर दिया जाए तो उसके जो ओरिजिनल एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है उसके वैल्यू हम लोग को इसमें फाइंड करना है। उसमें मेनली इससे पहले जिस जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें था चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब ये जो एक्सिस है इसका अगर ओरिजिन ओ है तो इसको अगर चेंज कर दिया जाए तो उस समय एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी। लेकिन इसमें हम लोग को जो ये एक्सिस है इसी को डायरेक्शन केवल चेंज कर दिया जा गया है और इसी में हम लोग को फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो मैं फिगर आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। ये जो है ओ एक्स ओ वाई, ये ओरिजिनल एक्सिस है जिसे हम ओल्ड एक्सिस भी कर सकते हैं। ये जो ओ ओ वाई ओ एक्स है ये ओरिजिनल एक्सिस है। और जो न्यू एक्सिस फॉर्म हुआ है वो है ओ एक्स वन वाई वन। ये न्यू एक्सिस फॉर्म हुआ है ओ एक्स वन वाई वन। तो इसके इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन चेंज हुआ है तो जो ओरिजिनल एक्सिस और न्यू एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा है। तो इस डायग्राम को देख के हमें पता चलता है कि जो ये के एम होगा ये एल एन के पैरेलल है। तो ये दोनों के एम इक्वल टू हो जाएगा एन एल। और ये जो एम एन है ये भी पैरेलल है के एल के, तो ये भी इक्वल होगा के एल के। और इसमें जो दिख रहा है ये जो पी एम है ये दो पॉइंट से मिलके बना है, पी के और के एम से। तो पी एम को हम लोग लिख सकते हैं पी एम इक्वल टू पी के प्लस के एम। तो वही मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है, लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। मतलब ये पॉइंट पी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस वही लिखा हुआ है, रेफर टू ओरिजिनल एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई एंड लेट एक्स वन वाई वन बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पॉइंट P रेफर टू द न्यू एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। तो इसमें जो ओल्ड न्यू एक्सिस है ये ओ वन ओ वाई वन ओ एक्स वन का पे जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और जो ओरिजिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में है वो है एक्स कोमा वाई। यहाँ जो पुराने एक्सिस और न्यू एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो ये हो जाएगा एंगल एक्स ओ एक्स वन इक्वल टू थीटा। फिर फिगर में मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया था और मैंने इसमें ड्रॉ करने का लिखा है कि ड्रॉ पी एम एंड पी एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड ओ एक्स वन एंड ऑल्सो एल एन एंड एल के परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड ओ एम। इसमें है ये पीएम को परपेंडिकुलर मैंने रचना पहले कर दी थी, तो इसमें पीएम परपेंडिकुलर एक खींचना है। उसके बाद एल पीएल एक परपेंडिकुलर खींचना है। ये पीएम हो जाएगा ये ओल्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये पीएल जो हो जाएगा ये न्यू एक्सिस का परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर उसी में जो है
एल एन परपेंडिकुलर खींचना है जो ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से एल एन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ के एल परपेंडिकुलर खींचना है जो न्यू एक्सिस के हिसाब से हो जाएगा। में हम लोग अगर ट्रायंगल देखे, ये वाला ट्रायंगल पहले देखते हैं, जो ये है न्यू एक्सिस का जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ओ एल एन है, ओ एल एन, इसका जो एंगल है वो थीटा है। तो मैंने वो एंगल ये ट्रायंगल ले लिया है, तो ओ एल एन है। तो इसमें अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करें, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस इंटू हाइपोटेनियस। तो इसका हो जाएगा बेस है ओ एन, तो वही लिखा मैंने ओ एन, और हाइपोटेनियस से ओ एल, तो ओ एल, तो ओ एन का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा ओ एल या ओ एल कॉस थीटा। ऐसी में अगर साइन थीटा का हम लोग वैल्यू निकाल ले, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ले एल एन, तो एल एन लिखा मैंने, अब हाइपोटेनियस से ओ एल, तो ये लिखा है। तो एल एन का वैल्यू अगर केवल फाइंड करें हम लोग, तो ओ एल साइन थीटा हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल था ये ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से था, तो उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करें, ओ एन का वैल्यू है ओ एल कोस थीटा, और एल एन का वैल्यू है ओ एल साइन थीटा। तो न्यू एक्सिस के हिसाब से जो ये वाला ट्रायंगल है पी के एल, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, ये थीटा ये पी है, मतलब जो एंगल है वो पी के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ हम लोग का बेस हो जाएगा पी के, हाइपोटेनियस हो जाएगा के एल, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो जाएगा पी के, सॉरी, और परपेंडिकुलर होगा के एल। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा के एल जो परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस का हो जाएगा पी एल, तो वही लिखा है, और के एल का वैल्यू हो जाएगा पी एल साइन थीटा। यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये बेस ये है पी के बाय पी एल, तो यहाँ लिखा पी एल कॉस थीटा इक्वल टू पी के, जो जिसे हम लोगों ने इक्वेशन 4 मान लिया है। फिगर में मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसीलिए ये दोनों इक्वल होगा एम के, और ये और एम के इक्वल टू एल एन, और एम एन इक्वल टू के एल। तो वही हम लोग मैंने लिखा है कि वी नो दैट एम एन इक्वल टू के एल, और ओ एल इक्वल टू एक्स वन, और पी एल इक्वल टू वाई वन। ये न्यू एक्सिस के हिसाब से ये ओ एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वन, और पी एल जो हो जाएगा ये वाई वन हो जाएगा, ये न्यू एक्सिस के हिसाब से। तो हम लोग एक्स का जब वैल्यू फाइंड करेंगे ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ओ एम। ओ एम को हम लोग लिख सकते हैं ओ एन माइनस एम एन, तो हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ओ एन लिखेंगे हम लोग ओ एन माइनस एम एन, तो हम लोग को ओ एम का वैल्यू मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ ओ एम इक्वल टू ओ एन माइनस एम एन इक्वल टू ओ एन माइनस के एल। हम लोग जानते हैं एम एन को हम लोग के एल भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने उसका वैल्यू रिप्लेस कर दिया ओ एन माइनस के एल। इक्वेशन 3
ये हो गया। तो इसमें हम लोगों ने जो यहाँ वैल्यू फाइंड किया था के एल का और ओ एन का, हम लोगों को इसमें पुट करना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ओ एन का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था ओ एल कोस थीटा, और के एल का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था पी एल साइन थीटा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया है, x इक्वल टू ओ एल कोस थीटा माइनस पी एल साइन थीटा। ओ एल का वैल्यू न्यू एक्सिस के हिसाब से था x1 और पी एल का वैल्यू था y1। तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया x1 cos थीटा माइनस y1 साइन थीटा। ये हमारा निकल गया y का वैल्यू ओरिजिनल एक्सिस x का। अब हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे ओरिजिनल एक्सिस का। तो इसमें देखिए pm है, ये y हो जाएगा ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से, ये pm है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में करके लिख सकते हैं, pk प्लस km। और देखिए के एम पैरेलल है एल एन के, तो हम लोग के एम को रिप्लेस करके एल एन भी लिख सकते हैं। वही देखिए वही लिखा पी एम इक्वल टू पी के प्लस एम के। तो वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे तो पी एम हो जाएगा वाई का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं पी के प्लस एम के, और एम के को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो पी के प्लस एल एन हो जाएगा। दोनों पहले ही पी के और एल एन का वैल्यू निकाल रखा है। यहाँ देखिए एल एन का वैल्यू है ओ एल साइन थीटा, और पी के का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है पी एल कॉस थीटा। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी के एंड एल एन फ्रॉम इक्वेशन वाई इक्वल टू पी एल कॉस थीटा प्लस ओ एल साइन थीटा। तो यहाँ हम लोगों को पी एल का जो वैल्यू है पुराने न्यू एक्सिस के हिसाब से, पी एल का वैल्यू है y1 और ओ एल का वैल्यू है x1। पुट किया मैंने पी एल y1 cos थीटा प्लस x1 साइन थीटा। तो ये हमारा y का वैल्यू निकल गया ओरिजिनल एक्सिस के। तो हैंस द फॉर्मूला फॉर द रोटेशन ऑफ द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा आर, x का हो जाएगा x1 cos थीटा माइनस y1 साइन थीटा, y का हो जाएगा x1 साइन थीटा प्लस y1 cos थीटा। थैंक यू फॉर टुडे। PDF अवेलेबल हो जाए ग्रुप में, सो जुड़े रहे हमसे।